नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। यूक्रेन रशिया युद्ध में फाइनली इंडिया ने एक रेड लाइन ड्रॉ कर दिया रशिया के लिए कि ये मत कर देना, ये अगर कर दिया ना तो हमसे किसी भी टाइप का सपोर्ट एक्सपेक्ट मत करना। हुआ यहाँ पर क्या कि रशिया में जो रक्षा मंत्री हैं, रिसेंटली इन्होंने कॉल किया भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को। यहाँ पे आप देख पाओगे, इस पर आर्टिकल है, राजनाथ सिंह जी ने कैटेगोरिकली वार्न किया है न्यूक्लियर वेपन्स के यूज को लेकर इन कॉल विद रशियन काउंटर पार्ट। राजनाथ सिंह जी ने यह कहा है कि न्यूक्लियर ऑप्शन को कभी भी कंसिडर मत करना, कोई भी साइड न्यूक्लियर ऑप्शन की तरफ नहीं जानी चाहिए। अब अगेन यहाँ पे आप देखोगे इंडिया ने कहा है कोई भी साइड न्यूक्लियर ऑप्शन को यूज ना करे, यूक्रेन भी और रशिया भी। जबकि रशिया के रक्षा मंत्री ने भारत के रक्षा मंत्री को कॉल इसलिए किया था क्योंकि रशिया आज के समय दुनिया भर के कंट्रीज को मैसेज करके फोन करके ये बता रहा है कि इनके हिसाब से, रशिया की सरकार के हिसाब से, यूक्रेन एक डर्टी न्यूक्लियर बॉम्ब हो सकता है यूज करे रशियन सोल्जर्स पे। तो उसके रिस्पॉन्स में रशिया एक बार को टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकता है, क्योंकि एक डर्टी न्यूक्लियर वेपन को रशिया मानेगा न्यूक्लियर टेररिज्म। तो भारत ने एक बात यहां पर बोल दी है कि कोई भी साइड न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल ना करे। ये जो बेसिक टेनेट्स है ना ह्यूमैनिटी के, इसके अगेंस्ट जाता है। मानवता के जो बेसिक असूल है उसके अगेंस्ट जाता है न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज। तो इंडिया ने यह बात कैटेगोरिकली कह दी है कि रशिया अब जो भी प्लान कर रहा है, क्योंकि अगेन जो न्यूज आ रही है रशिया से ये बहुत चिंताजनक है। हमने आज ही देखा है कि यूक्रेन वॉर के बाद पहली बार रशिया ने एक न्यूक्लियर एक्सरसाइज करी है कि किस तरीके से ये न्यूक्लियर स्ट्राइक करेंगे, कैसे इनकी फोर्स मूव करेगी, अपने सोल्जर्स को ये पीछे कैसे लेंगे, न्यूक्लियर स्ट्राइक के बाद जो रेडिएशन फैल जाएगा उसमें ये कैसे आगे बढ़ेंगे। इस सब की तैयारी करी है रशिया ने और व्लादिमीर पुतिन ने इस पूरे युद्धाभ्यास को खुद मॉनिटर किया है। यहाँ पर आप देख पाओगे रशिया ने 2 न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल भी मारे हैं। ऑफकोर्स यहाँ पर कोई न्यूक्लियर वॉरियर था नहीं, बस एक डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में रशिया ने दिखाया है कि ये हमारे पास पावर है, हम ये सब कर सकते हैं। काफ़ी डरावने सीन्स हैं और इसलिए आपने देखा होगा कि भारत सरकार लगातार अपने जो भी बचे कुचे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, इंडियन स्टूडेंट्स जो आज भी यूक्रेन में हैं, जी हाँ 1500 के आसपास भारतीय स्टूडेंट्स आज भी यूक्रेन में हैं। ऑफ कोर्स काफ़ी वो लोग वेस्टर्न साइड में हैं तो वायलेंस वगैरह वो भी देख नहीं रहे। तो भारत सरकार लगातार उनको कह रही है कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी यूक्रेन छोड़कर वापस भारत में आ जाइए। स्थिति खराब यहाँ पर हो सकती है क्योंकि लगातार ड्रोन से बॉम्बिंग की जा रही है, मिसाइल मारे जा रहे हैं, सिचुएशन कैन गेट वर्स वेरी क्विकली। और यहाँ पे मुझे पता आप एक क्वेश्चन पूछेंगे, मगर रशिया ये सब कर क्यों रहा है, ये बातें न्यूक्लियर वॉर की। मैं वैसे ये वीडियो आपके साथ शेयर करना नहीं चाहता था, मगर अब मेरे ख्याल से टाइम आ चुका है। ये आपके सामने 9 अक्टूबर की वीडियो है ना। यहाँ पे आप देख पाओगे ये वीडियो बाय द वे रशिया की है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लोग हैं, ये एक मिसाइल को जिस पे लिखा हुआ है न्यूक्लियर मिसाइल, इसकी परेड करवा रहे हैं एक बिल्डिंग के सामने। ये बिल्डिंग जो आप यहाँ पर देख रहे हो ये अमेरिका की एम्बेसी है रशिया में, मतलब कि यूएसए के राजदूत जो हैं टू रशिया वो यहाँ पर बैठते हैं और इनके सामने ये मिसाइल की परेड की जा रही है। क्राउड यहाँ पे नारे ये लगा रहा है कि एक बार को ना एक न्यूक्लियर वेपन सीधा यूएसए पर मारी दो। तो क्या वर्ड यूज़ करूँ, एक अजीब सी सनक आ रखी है रशिया में। ये लोग चाहते हैं, डेस्परेटली चाहते हैं कि दुनिया एक बार को रशिया की जो ट्रू मिलिट्री पावर है, देखिए जो भी डिबैकल ब्लंडर्स हुए हैं यूक्रेन वॉर में, ये सब पीछे हो जाएंगे अगर रशिया एक बार दुनिया को ना एक इनका जो न्यूक्लियर वेपन है उसकी ताकत दिखा देगा। रीसेंट केस जो है डर्टी बॉम्ब का, ये मैं आपको समझाता हूँ कि डर्टी बॉम्ब क्या है और रशिया इंडिया को क्यों फ़ोन करेगा डर्टी बॉम्ब को लेकर, और इंडिया को क्यों कहेगा और बाकी कंट्रीज़ को भी क्यों कहेगा बार बार कि देखो यूक्रेन डर्टी बॉम्ब यूज़ करने वाला है। डर्टी न्यूक्लियर बॉम्ब आप अगर देखो तो एक एक्चुअल न्यूक्लियर बॉम्ब से काफ़ी कमज़ोर होता है। एक प्रॉपर न्यूक्लियर बॉम्ब आप अगर कहीं पे मारते हो तो डेफिनेटली विदाउट अ डाउट अगर वहाँ पे बड़ी आबादी रहती है तो लाखों लोगों को इंस्टेंटली मार सकते हैं आप। मगर एक डर्टी न्यूक्लियर बॉम्ब क्या करता है कि मान लो जी कोई न्यूक्लियर प्लांट है, वहाँ से यूरेनियम उठा लिया,
रेडियो एक्टिव बहुत सारा लिक्विड उठा लिया, कहीं से मटेरियल उठा लिया, उसके बैग्स बना दिए। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए जब एक होली में खेलते हैं ना गुब्बारे, मैं बहुत क्रॉस लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ मगर इमेजिन करो वैसे गुब्बारे से बना दिए। और उसके बाद आपने मूवीज़ में काफ़ी बार देखा होगा टाइम बॉम्ब, तो बहुत सारे डायनामाइट, कुछ टाइम बॉम्ब यहाँ पे लगा दिए और फिर वो जो बॉम्ब है दुश्मन की टेरिटरी में आपने फेंक दिया। होगा क्या, बड़ा ब्लास्ट होगा, उसके बाद रेडियो एक्टिव मटीरियल हर तरफ फैल जाएगा, कई लोग मारे जाएंगे धमाके से। उसके अलावा रेडियो एक्टिव जो आपका पदार्थ हर जगह फैल चुका है, उसकी वजह से कई लोग बीमार भी हो जाएंगे और वैसे भी मारे जाएंगे। तो डर्टी न्यूक्लियर बॉम्ब आप अगर देखो तो मैक्सिमम मेरे हिसाब से 1000 के आसपास लोग मार सकता है, वो भी अगर एक बहुत ही क्राउडेड इलाके में आपने उसका विस्फोट किया। और रशिया का आज के समय सबसे बड़ा डर ही है डर्टी न्यूक्लियर बॉम्ब। रशिया ये कह रहा है कि यूक्रेन आज के समय वॉर लूज कर रहा है और जेलेंस्की के अंडर यूक्रेन ने चुपचाप डर्टी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। यूक्रेन और जो नेटो कंट्रीज हैं बाकी, उनका तर्क ये है कि यूक्रेन ऐसा कुछ नहीं करेगा। हाँ, पॉसिबिलिटी ये है कि रशिया खुद के सोल्जर्स पर एक डर्टी न्यूक्लियर बॉम्ब से आक्रमण करवा सकता है, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवा के। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ये होता है कि जब एक देश सीक्रेटली अपने पर ही अटैक करवाता है, अपने लोगों को यह बताने के लिए कि देखो खुद पे अटैक हो गया है, अब तो हमको आक्रमण करना होगा। तो रशिया पे आरोप ये लग रहा है आज के समय कि वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। कभी भी रशिया खुद के सोल्जर्स पे हो सकता है कि बोले कि अटैक हुआ है, उसके बाद रशिया एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से अटैक करना स्टार्ट कर देगा यूक्रेन को, ताकि ये वॉर जल्दी से खत्म हो जाए। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं अगेन, अब कौन सी पार्टी सही है कौन सी गलत है वो मैं नहीं जानता, कि रशिया सच बोल रहा है यूक्रेन सच बोल रहा है, इट कैन बी एनीथिंग। मगर रशिया को ये पता है कि अब जो मूव ये चलने वाले हैं उससे दुनिया बिल्कुल बढ़ जाएगी। इसके बाद दुनिया जो पहले थी वैसी बिल्कुल नहीं रहने वाली। इसलिए रशिया लगातार चाइना इंडिया को फ़ोन करके बता रहा है कि देखो यूक्रेन कर देगा, डर्टी बॉम्ब से हम पे अटैक हो जाएगा, हमको रिटेलिएट करना होगा। मगर मैं देख रहा हूँ कि इंडिया चाइना दोनों रशिया को अभी भी कह रहे हैं कि तुम न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ मत कर लेना। डर्टी न्यूक्लियर बॉम्ब अलग चीज़ होती है, तुम्हारे टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब बहुत ज़्यादा डैमेज कर देंगे। उसके बाद हम दोनों भी तुम्हारे समर्थन में कुछ नहीं बोल पाएंगे, इंटरनेशनली बिल्कुल ही आइसोलेट हो जाओगे। गिनती के जो देश हैं नॉर्थ कोरिया, सीरिया वगैरह, वही साथ रहेंगे। तो अब देखो डिसीजन रशिया को लेना है कि क्या ये लोग डर्टी बॉम्ब के इशू को लेकर फाइनली एक बड़ा स्टेप लेंगे, या फिर रशिया अभी भी अपना जो पुराना स्टांस है वो मेंटेन करके रखेगा कि जब तक इन पर कोई प्रॉपर न्यूक्लियर वेपन से अटैक होता नहीं है तब तक ये एक न्यूक्लियर बॉम्ब या फिर मिसाइल से रिटेलिएशन नहीं करेंगे। जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक इस कॉम्बो पैकेज का। नाउ इस कॉम्बो पैकेज की खास बात यह है कि आपको यहाँ पर प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों की तैयारी करने का मौका मिलता है इन अ सिंगल परचेज। ये सारे जो आप कोर्सेज हैं अलग अलग परचेज करोगे तो 10 to 15,000 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो कॉम्बो में वैसे ही आपकी सेविंग होती है। तो अगर मान लीजिए अभी आपका प्लान है कि आप 2-3 साल में आराम से यूपीएससी के एग्जाम का एक प्रॉपर अटेम्प्ट देंगे, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सिर्फ 3,000 रुपए में यूपीएससी ऑप्शनल, प्रीलिम्स, मेंस तीनों की तैयारी आप कर सकते हैं विद अनअकैडमी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।